ओम शांति। हम सबका ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम सब अपने दिल से पूछते हैं, मेरा क्या लक्ष्य है जीवन का? तो मुझे उत्तर आता है अपना। आप क्या बोलेंगे? नर से नारायण तो सतयुग में बनेंगे, संपूर्ण बने और कर्मातीत बने और फरिश्ता बने और फरिश्ता बने। तो अब हम प्रश्न करते हैं कि फरिश्ता कैसे बने? कर्मातीत, कर्मों के बंधन से अतीत कैसे हुए? क्योंकि हमारे जीवन के साथ ही कर्म है। कर्म बिगर हम एक क्षण भी रह नहीं सकते। देखना कर्म, सुनना कर्म, बोलना, सांस लेना, हिलना झुलना, सोचना, ये सभी कर्म है, चाहे कुछ सूक्ष्म कुछ स्थूल। तो आप अनुभव करते होंगे कि एक क्षण भी आप कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। चुपचाप में बैठे हो, मैं देख रही हूँ, बिल्कुल चुपचाप में बैठे हो, फिर कौन सा कर्म हो रहा है? मन का, बस। हाँ, देखो, सोचो सोचो कौन सा कर्म चल रहा है। देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सांस भी ले रहे हो, प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हो, और संकल्प और कर्म में इंद्रियों को, यानी टांगे है, बाएं है, बैठे हो, खिजली होती है, ऐसे से करते रहते हो, ऐसे से करते हो, नाक ऐसे करती, ये क्या है? ये है ना कर्म। तो कर्म बिगर एक क्षण भी रह नहीं सकते हो। तो कर्मों का मीटर तो हमारा चालू ही है। और कर्म का कनेक्शन किसके साथ है? कर्म का कनेक्शन शरीर के साथ तो है ही, परंतु आत्मा के साथ। आत्मा में जो संकल्प शक्ति है, संकल्प के आधार से हमारे कर्म होते हैं। जैसा जैसा संकल्प आता है, वैसे संकल्प के आधार से हम कर्म करते हैं। तो अब हमको सोचना है, अज्ञानवश जो भी हमारे कर्म थे, उसमें देह अभिमान भरा हुआ था। तो देह अभिमान सभी पापों का बाप है। एकदम जैसे सब देह अभिमान से बच्चे पैदा होते हैं। काम का कनेक्शन किसके साथ? देह भान के साथ में। क्रोध का कनेक्शन किसके साथ? देह भान के साथ। पिता को क्रोध बच्चे के ऊपर आता है तो उसको लगता है मेरा बच्चा, वो मेरे साथ ऐसा करता है, गुस्सा आता है। मेरी पत्नी, जिसको मेरे हर पल मेरी आज्ञा में रहना चाहिए, और वो पत्नी मेरा सामना करती है, उसको देह अभिमान आता है, पुरुषत्व का, उसमें उसको गुस्सा आ जाता है। तो क्रोध का कनेक्शन लोभ, इस देह से लोभ का कनेक्शन देवान से। मोह है, मेरा बच्चा, मैंने पैदा किया, तो मैंने पैदा किया तो मेरा मोह भी चला जाता है। लोभ भी, मेरे बच्चे हैं, इनको खिलाना है, चाहे चोरी करूं, डाका लगाऊं, कुछ भी करूं, पाप की कमाई करके भी हम अपना और बच्चों का शरीर निर्वाह अच्छी तरह से करने चाहते हैं। तो लोभ भी हमारे अंदर है, मोह भी, अहंकार भी, क्योंकि थोड़े कोई हल्की है, कोई बड़े है, कोई पढ़े लिखे है, कोई अनपढ़ है, कोई की जात ऊंची है, कोई की जात थोड़ी हल्की है, तो इसमें देह अभिमान आ जाता है। और देह अभिमान के वशीभूत अहंकार आता है। बड़ेपन का नशा, पोजीशन का नशा, पढ़ाई का नशा, ये सब विनाशी नशे देह अभिमान के कारण है। और जहां देह अभिमान है हमारे अंदर, वहां हमारा कर्मों का मीटर चालू ही है। जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो मीटर चालू रहता है, पता लगता है इतना पड़ा, उसको तो फुल स्टॉप लगा सकती है। परंतु ये जो कर्मों का मीटर है, वो 24 ही घंटा जैसे चालू है।
इन कर्मों का प्रभाव स्वप्न में आता है। और स्वप्न में भी आप देखेंगे जो लोभी नर होगा ना, उनका लोभ स्वप्न में भी दिखाई पड़ेगा। जिनका मोह धन में होता है ना, तो रात्रि को सोते सोते भी धन को गिनती करता रहेगा, गठरी रखता रहेगा, गठरी इतनी इतना 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 ऐसे गिनती करता रहेगा। कोई डॉक्टर होता है, सारा दिन वो टेंशन होता है, तो दूसरों को रात्रि को स्वप्न में भी इंजेक्शन लगाता रहेगा। मैं देखा है, एक बहन थी, वो नर्स लगी हुई थी और उसको आदत थी स्वप्न में जास्ती, स्वप्न में कर्म करना। वो जैसे इसका एक नेचर बन गई थी। नींद इतनी पूरी नहीं आती थी, थकावट थी। तो हम सोए हुए हैं, रात्रि को उठ करके ना, अब बाजू मेरी कहते ऊपर करो। मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती इंजेक्शन लगाती हूँ। बोलती बड़ा अच्छा थी, मैंने सोचा इंजेक्शन। मैं कहा क्या बोलती हो? कहती इंजेक्शन लगाती हूँ। मैं सोचा इसका दिमाग नींद का नशा है इसको। तो ऐसे कई बार हमने देखा, जो जैसा धंधा करते हैं ना, उसका वही संस्कार बन जाता है, और वो संस्कार आत्मा में जमा है। और आत्मा जब जागृत अवस्था में होती है, कंप्लीट नींद नहीं होती है, तो उसमें फिर उसके वो संस्कार थोड़े साकार हो जाती है, जिसका उनको भी पता नहीं लगता है, बाद में पता लगता है। तो लोभ वाले, मोह वाले रोते हैं, और जो डरपोक होते हैं ना, वो रात्रि को डर का ही सपन देखते हैं। कोई आया है, किसी ने मेरे को पकड़ लिया है, फिर रोएंगी, चिल्लाएंगी, सब उठेंगे, कहेंगे नहीं चोर आया था, उसने मेरे को पकड़ा। अरे ढूंढो, घर में दरवाजा बंद, आया कहाँ से चोर? ये क्या बोलते हैं हम? क्योंकि रात्रि को जिसका जो संस्कार होते हैं ना, वो ऐसे कभी कभी साकार हो जाते हैं। तो हमारी आत्मा के कर्मों में, कर्म से आत्मा के अंदर संस्कार बढ़ जाते हैं, वो संस्कार फिर साकार होते हैं। इन सब का कनेक्शन देह भान से होता है। देह अभिमान और बात है, पर देह का भान ये सबसे नुकसानकारक है। बाप ने बताया, मनुष्यों ने अभी तक ये राज नहीं बताया। वो कहते देह अहंकार, लोभ मोह अहंकार, ये सब नरक के द्वार। पर बाप ने बताया कि सभी प्रकार के जो पाप होते हैं, वो देह भान से होते हैं। हूं मैं आत्मा, अपने स्वरूप को भूल करके अज्ञानवश, अंधकारवश मैं अपने आप को स्त्री समझती हूँ, तो स्त्री भान से हमारे कर्म होते हैं। फिर उसमें कई पर्दे हैं। मैं कौन सी स्त्री हूँ? पढ़ी लिखी होंगी तो वो नशा चढ़ेगा, सुंदर होंगी तो वो नशा चढ़ेगा, अच्छे घराने की होंगी वो नशा चढ़ेगा, धनवान घर की होंगी तो धन का नशा चढ़ेगा, पोजीशन मेरा अच्छा होगा, पोजीशन का नशा चढ़ेगा। ऐसे स्त्री को अपने ढंग से और पुरुष को अपने ढंग से। पिता का भी रोब, क्योंकि वो अपने आप को हर वक्त देखता है, मेरे बच्चे आजू बाजू में घूम रहे, मैं पिता हूं, तो पिता को पिता का भान है। पत्नी के आगे अपने आप को क्या समझता है कि मैं पति हूं। तो जैसे पत्नी को देखेंगे ना, तो उसका फिर वो पुराना संस्कार रोब का इमर्ज हो जाएगा। अब बाबा ने हमको मर्जीवा बना दिया कि अभी तुम्हारा पति पत्नी का नाता नहीं है। यही बात समझाने के लिए दादी ने युगल मूर्त को बुलाया है। ये नहीं कि और ही तुमको भान पक्का हो जाए, ये मेरी युगल है, ये मेरी युगल है। अभी तो हमको कर्मातीत होना है। मानो देह का भान न रहे, आत्मा की स्मृति में रहे, और पुस्तक का जो रोब का संस्कार होता है, जिससे दूसरे के दिल पर दबाव आता है, उनके संस्कारों में एकदम जैसे कि वो बोलता है तो वो डरती है, वहां रोना होता है तो वहां बोलना होता है। तो दोनों संस्कार जब इमर्ज हो जाते हैं, तो हमारा पाप का खाता चालू होता है। तो बाप की क्या आज्ञा है कि बच्चे तुम आत्मक दृष्टि से देखो। तो मैं एक आत्मा से ये व्यवहार करता हूं, ये राइट है या रॉन्ग है। चलो पार्ट में तुम्हारी स्त्री अभी बनी है, पर अभी तो बाबा की बच्ची बन गई ना, वो भी, तुम भी बाबा के बच्चे, वो भी बाबा की बच्ची। तो अभी दोनों का आपस में इतना अच्छा व्यवहार हो, इतना शुद्ध व्यवहार हो, जैसे दोनों गॉडली स्टूडेंट हैं। सुख दुख में साथ दें, सुख दुख की सेवा दोनों को करनी है।
ये नहीं कि पत्नी को ही पति की करनी है, पति को करनी नहीं है, चाहे वो बीमार पड़ी रहे। नहीं, ये एक आत्मा है, मेरी जिम्मेवारी है। घर के अंदर चाहे बच्चा हो, चाहे बहू भी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, जो भी बीमार पड़े, हम सबका फर्ज हो जाता है उसकी सेवा करना। इसमें भान का सवाल नहीं है, सेवा भाव है। तो सेवा भाव अलग है, लेकिन जो भान है वो सबसे अलग है। खतरनाक कौन सी चीज है? जब हम उस पुरुषत्व के भान में रहते हैं ना, कमाई करके आते हैं, फिर कमाई करके देते हैं, फिर हम पुराने संस्कार है कि वो हमारी पत्नी है, उसके ऊपर थोड़ा अधिकार जमाते हैं, फिर उनसे सेवा लेने का ख्याल रखेंगे, चाहे वो सारा दिन सेवा करेंगी, परंतु फिर भी हमको लगेगा क्योंकि मेरी पत्नी है। माफ कीजिएगा, आपको मेरी बात शायद किसी को बुरी भी लगे, मैं कह नहीं सकती हूँ, परंतु मैं माफी भी मांगती हूँ। और मैं बाप समान बनने और कर्मातीत बनने का जो ऊंचा लक्ष्य बताए हैं, उस अनुसार मैं आपको बातें बताती हूँ जो बहुत जरूरी है। प्रवृत्ति हमारी सुंदर कैसे बने, प्रवृत्ति में शांति कैसे हो, प्रवृत्ति में प्रेम कैसे हो, जब हम दोनों धारणा युक्त होंगे, दोनों ज्ञान युक्त होंगे, दोनों का व्यवहार एक तो से बिल्कुल शुद्ध होगा, तब बच्चे भी सीखेंगे, उनके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास है एक बहन आई है, नाम तो मुझे नहीं आता है, मुंबई की है, लक्ष्मी उसके सास का नाम है। तो जब ये दोनों आती थी तो मैं पूछती थी कि ये तुम्हारी कौन लगती है? तो हंस करके कहती है, दादी वैसे तो मेरी बहू है, लेकिन मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं होता ये मेरी बहू है। हमारा जैसे आपस में ना, जैसे दो सखियों का व्यवहार हो, उस प्रकार से, या मेरी बेटी है उस प्रकार से मेरा इसके साथ व्यवहार है। तो बहू भी खुशी खुशी में वो भी कहती है हाँ, हमको उससे ये भान नहीं आता है। यानी ये है प्रवृत्ति का सुंदर नमूना कि सास का भान बहू को भी ऐसी न रहे, हर वक्त डरती रहे, बेचारी कलपती रहे, नहीं, उनको भी ये रहे कि सचपच जब से मम्मी ज्ञान में गई है तब से उनका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा है। प्यार से बातचीत करना, लेन देन करना, तभी वो ज्ञान तुम्हारे से सुन सकेंगी, तभी वो तुमको फॉलो कर सकेंगी। इसलिए पहले ख्याल रखना चाहिए, हमको घर घर को स्वर्ग बनाना है। कर्मातीत बनने का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, उस बेटे में तो हम कहते हैं बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है मंजिल। पहले ये हमारे कर्मों के खाते तो ठीक हो जाए, ये तो नया खाता बनता है। क्योंकि दिन भर में रोब रखना, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो पुरुष के तन में होते हैं विशेष, और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जैसे माताओं में विशेष होते हैं। आप देखेंगे जैसे मोह का संस्कार, मोह माताओं में होता है, क्योंकि हर वक्त बच्चों की पालना करती रहती है, तो पालना के कारण उसमें मोह रहता है। और पुरुष के अंदर फिर उसके बेटे में पहला विकार, जिसका नाम लेना ही खतरनाक है, काम विकार, फिर क्रोध या रोब या क्रोध। क्रोध छूट गया तो रोब है। जहां रोब होगा ना तो रोब कैसे दिखाएगा? जरूर कुवचन निकलेंगे, ऐसे शब्द निकलेंगे जो दूसरे को लगेंगे। तो उस समय जिस आत्मा के प्रति हमने बोला, जिस भान में आके बोला, उसकी रिजल्ट अंदर क्या होंगी? उनका सारा दिन मूड ऑफ होगा और सिर में दर्द पड़ेगा, दिल एकदम भारी हो जाएंगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, घुटी रहेंगी तो कोई और न देखे, कोई और न सुने, पड़ोस वाले भी न सुने, क्योंकि हम बाबा के दोनों बच्चे बने हुए हैं। बाबा का ज्ञान बदनाम न हो तो वो बेचारी अंदर ही अंदर दब जाती है, पति के तरफ से भी और उनके तरफ से भी, पड़ोसियों के तरफ से, बहुओं के तरफ से भी। कोई हमको ये न कहे यही तुम्हारा ज्ञान है, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर की जो स्थिति होती है ना, उनके जितने भी संकल्प विकल्प चलते, जो तूफान आता है, उनका असर उनके ऊपर पड़ता है। जो करता है, जो बोलता है, उसको भी मैं नहीं समझती नींद आती होंगी। मूड ऑफ से किसी को नींद आए, मैं नहीं समझती हूँ। क्रोध करने वाले को नींद आए, मैं नहीं समझती हूँ। जब तक वो बात ठीक न हो तब तक दोनों तरफ परेशानी होगी, न उसको नींद आएंगी न उसको नींद आएंगी। कई बार हमारे भाई, क्योंकि रोब का संस्कार है ना एक पुराना, हमारा कलयुगी चोला है, अंतिम चोला है,
उसमें 63 जन्मों के संस्कारों का सार है। वो कभी कभी ऐसा इमर्ज हो जाता है जोरदार, जो बहुत खुद को भी परेशान करता है, दूसरों को भी परेशान करता है, बच्चे भी परेशान, सारी प्रवृत्ति सब के ऊपर एक भूत जैसे कोई सवार हो जाए ना, ऐसे हो जाता है। तो इससे क्या होता है, खुद को भी नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती, अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है, तो वो साफ बोलता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, बस मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना है। तो कई बार रूसा रूसी में, मैं नहीं समझती हूँ ऐसा कोई यहाँ होगा, लेकिन कभी कभी मेरे पास ऐसे मिसाल आते हैं, क्योंकि हम आप भाई बहनों की सेवा करते हैं ना, तो पर्सनल बातें मेरे पास आती हैं जिससे मुझे पता लगता है, चाहे एक का ही मिसाल हो, पर एक का मिसाल अनेकों के लिए कल्याणकारी है। परंतु ये मैं सोचती हूँ कि जब वो ऐसा गुस्सा करता होगा और दूसरी आत्मा परेशान होंगी, उसकी नींद फिटी हुई है, उसको अनेक प्रकार के मरने के संकल्प आते हैं, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, तो उनको कैसी नींद आती होंगी। व्यक्ति गुस्सा करके जाके सो जाए, वो नहीं हो सकता है। वो रूस जाते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक दिन रूसा रहेगा, पारा चढ़ा रहेगा, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर जब वो ठंडा होता है, पेट में भूख लगती है और देखते हैं वो तब से रूसी हुई है, मेरे को खिलाती भी नहीं, पूछती भी नहीं है, तब फिर धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होके आगे पीछे आएगा, इनडायरेक्ट बच्चों के द्वारा बात करेगा, फिर वो चाहेगा अभी कोई पूछे, हाँ भोजन तो मिले। उसी समय तो कह दिया पारा चढ़ गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पर जाएगा कहाँ, कितना देर बाहर खाएगा, हाँ? तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो हम सबको बता देते हैं कि भाई ये ब्राह्मणों का कर्म और धर्म नहीं है। ब्राह्मणों का धर्म कर्म सबसे ऊंचा है। पवित्र रहो, शांत रहो, धीरज में रहो। धीरज भी साथी है, और हमारी शांत जो वृत्ति है ना, वो दूसरे को शांति का वाइब्रेशन देते हैं, और जितना हम शांति का वाइब्रेशन घर में फैलाएंगे तो आप सुख की नींद सो सकेंगे। आपका पड़ोस भी जो होगा ना, वो आपके वाइब्रेशन से भी संतुष्ट होता रहेगा, कहेंगे इसके घर में तो कभी आवाज नहीं, कलेश नहीं, हमने तो कभी कुछ सुना ही नहीं है इनका। तो हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे बने, हमारे पास ऐसे सबूत आने चाहिए। आज एक भाई बैठा था मेरे पास, वो करनाल का आया हुआ है और पुलिस लाइन में शायद है, तो मेरे पास बैठा था, बैठे बैठे बात की, बहन जी मेरी स्त्री जो है ना वो गुरु है, कैसे मेरे को भूं भूं करके, मेरे को नहीं ज्ञान ध्यान अच्छा लगता। 25 साल से मैं ब्रह्मा कुमारियों का नाम करनाल में सुनता था, संपर्क में था, थोड़ा भाषण क्या करती है वो सुनता था। कहते एक दिन लिखा हुआ था पोस्टर में, तो रावण अभी मरा नहीं, तो मेरा सोच चला कि वो कौन सा रावण है जो अभी तक नहीं मरा, वो रावण तो हर साल मरता है, उसको जला देते हैं, फिर ये कौन सा रावण है जो अभी तक मरा नहीं। तो बुद्धि ने काम अच्छा किया, लेकिन हम ब्रह्मा कुमार के चक्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो पीता भी था तो खाता भी था, और कर्म तो आप जानते हो, जहाँ ऐसा खाना होगा, जहाँ ऐसा पीना होगा, वहाँ कर्म कैसे होंगे, तो इसलिए आया नहीं। अब स्त्री ज्ञान में आई ना, तो उसने बहुत स्नेह से, प्यार से उसको बताते बताते उनकी सब आदतें छुड़ा दी, और वो बाबा के घर में आया, मानो सेंटर में आया, और रेगुलर चल रहा है। काफी आदतें छूट गई, बाकी थोड़ी बहुत जो आदत थी ना, वो यहाँ आने पर पक्का पक्का संकल्प किया, ये आदत मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ। ये है मिसाल, ऐसे बहुतों की मिसाल है। माताओं के अंदर कमजोरियां भी हैं, तो माताओं के अंदर अगर साखी होकर के हम देखें, तो माताओं के अंदर विशेषताएं भी बहुत है, कुट कुट के भरी हुई है विशेषताएं। मैं माताओं का क्लास कराती हूँ और माताओं से पूछती हूँ कि आपको पता है आप में क्या क्या विशेषताएं हैं, संस्कारों के हिसाब से, साखियों के, न मैं स्त्री न मैं पुरुष, इस भान से परे होके देखो कि सारा कल्प अगर हमें देह भान में आए हैं, तो देह के संस्कार हमारी आत्मा में जमा हो गए हैं, और लास्ट जन्म का भी इतना समय 50 साल बीता जिसका, उसके संस्कार तो उसके अंदर होंगे ना। तो पुरुषों के संस्कारों में पहला विकार, दूसरा क्रोध, और तीसरा अहंकार। लोभ उनमें इतना नहीं होता है, क्योंकि हर वक्त कमाते भी है, गमाते भी है, उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ होता है, बहुत कमाते हैं, चला भी जाता है, तो उसके मन पर असर नहीं होता है।
माताओं को मिलता थोड़ा है ना, तो थोड़े के अंदर भी उनका बुद्धि योग होता है कि भाई फिर पति देवे न देवे, फिर मेरी पोतरी आएंगी उसको मैं क्या दूंगी, मेरी बहू आएंगी, बहू की वो आएंगी उसको मैं क्या दूंगी। तो वो थोड़ा जो धन होता है ना, उसमें उसका लोभ छिपा हुआ होता है। और मोह तो माताओं का मशहूर है, मोह और भय। भय भी बहुत जबरदस्त है, हर वक्त भय भीत होती रहेगी, कोई डांट न लगाए, कोई डांट न लगाए। उस भय में और उनसे और भी काम ऐसे होंगे। इसलिए कोमलता इतनी होती है, सहनशीलता की कमी, रोना जास्ती, और देखो बातें हंसती ने, रोना जास्ती, और या तो दिल के ऊपर असर आएगा या वो रो रो करके बेहाल हो जाएगी। और फिर ईर्ष्या का जो संस्कार है वो पुरुषों में कम होता है, क्योंकि दुकान एक दो के साथ साथ होते हैं, वो समझ जाते भाई जिसकी जो तकदीर में होगा, ग्राहक इधर आए या उधर आए, ग्राहक को कैसे बस करना है वो नॉलेज रखेंगे। परंतु उनको पता है ठीक है मेरी तकदीर में जो था वो मेरे को मिला। लेकिन जो माताएं हैं ना, उनके अंदर एक संस्कार है। और मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है, ज्ञान में आने के बाद भी कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं। दो देरानियां होंगी, एक देरानी को उसके पति ने एक अच्छा मकान बना के दिया, उनमें फ्रिज लगाई, उसमें कोई अच्छा उस डेकोरेशन का सामान आ गया, कुछ और चीजें जो होती है घर की, तो वो देखती रहेंगी ना, उनका अपना मकान अच्छा होगा, सब सामान होगा उसके पास, और पहले वो संतुष्ट थी। अब जब देखेंगी उसके पति ने उसको बना के दिया तो कहेंगी मेरी किस्मत में ऐसा है, मेरा पति तो कभी मेरी बात सुनेगा ही नहीं। अब देखो उसने कैसे फटाफट बना के दिया, और मैं कहती आ रही हूँ मकान पुराना है, आप बनाता ही नहीं है। तो वो बेचारी किस्मत को रोती रहेगी। उनको दो जेवर अच्छे मिल गए, पति ने बना के दिया, शौकीन था पति, शौकीन से शौक बस उनको अच्छे जेवर बना के दिया। उनके जेवर देख करके जो जेवर पड़े हुए उनका भी सुख नहीं भोग सकेंगी, पर उसका बुद्धि में लगा रहेगा कि देखो उसको जेवर कितने हैं, मेरे को तो सिर्फ दो दो चूड़ियां हैं, पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी। मानो हम एकदम से उसमें चले जाते हैं। वो ईर्ष्या की वशीभूत बहुत जलन होती है, एक दूसरे प्यार नहीं, नफरत आ जाती है। हम किसी का सुख देख नहीं सकते हैं। अरे भाई तेरी किस्मत तेरे साथ है, उनकी किस्मत उनके साथ है। तुम भी अपना भाग्य लेके आई हो और वो भी अपना भाग्य लेके आई है। उनको ऐसा पति क्यों मिला और तुमको ऐसा पति क्यों मिला, ये भी तेरा भाग्य है। तो अपने भाग्य में संतुष्ट रहो। तो संतुष्टता का जो गुण है वो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़े से बड़ा गुण ये है, संतुष्ट रहना। जो हूं जैसी हूं, जो मेरे तकदीर में है, मेरी ही कमाई के आधार से, मेरे ही कर्मों के आधार से मेरे को ये फल मिल रहा है। अभी उस फल को मैं संतुष्टता से स्वीकार करूं, प्रेम से। तो आपको सुख चाहिए ना, इंटरनल सुख चाहिए, या आपको दो जेवर अधिक चाहिए? मन की शांति चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, व्यवहार में सबके साथ ऐसा व्यवहार, सबका प्रेम का रेस्पॉन्स मिले, वो अच्छा, या दो जेवर पहनूं वो अच्छा? एक मेरा महल अच्छा बने वो अच्छा है, या सबका मेरे साथ व्यवहार अच्छा हो वो अच्छा? हमने अपने लौकिक घर में भी देखा, बाल्यावस्था में भी, बीच बीच में जैसे लौकिक घर वाले बुलाते करते ना, तो कभी कभार देखा तो सबसे जो छोटी मेरे लौकिक माँ की बहू थी, सबसे छोटी, पर थी अच्छे घर की, बचपन के संस्कार भी अच्छे थे। उनको कुछ भी नहीं मिलता था, पति से भी पूरा नहीं मिलेगा, सास से भी पूरा नहीं मिलेगा, मानो जो ननंदी वगैरह भाभियां आती है, लेन देन होती हैं, पर वो सब में संतुष्ट। और सबसे अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा व्यवहार करती, सबके दिलों को उसने जीत लिया व्यवहार से। फिर सब उनको छिपा छिपा के देते थे कि कहीं दूसरे न देखे, फिर रीस करेंगे, ये अच्छी साड़ी है मैं तुमको देती हूँ, तुम छिपा के रखना, तुम किसी को नहीं दिखलाना कि ये मेरे को फलाने ने दी है। मानो फिर सबसे अधिक उसको ही मिलता था। तो वो कहती मैं जितना नहीं चाहती हूँ उतना मुझे सभी प्यार करते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा रखा था कि मुझे हर हालत में अपने परिवार में रहना है, परिवार का मुझे प्यार लेना है, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। क्या है ये सुख, तो आया और गया, आज पहना कल थोड़े बुजुर्ग हो जाते, अपने आप ममता हट जाती है, जेवर पेटों में पड़ा होगा,
लेकिन खुद सास पैर नहीं सकती है, क्योंकि आशा पूरी हो गई। तो वो पहले से दूरांदेश बुद्धि से कहती है कितने दिन का शौक होता है, फिर भी मेरी किस्मत मेरे साथ। तो मैं सोचती थी अज्ञान में है, बड़ी और बीच वाली ऐसी नहीं थी, जो सबसे छोटी थी वो सबसे अच्छी थी। आज भी वो संतुष्ट है, आज भी सब उनको प्यार करते हैं। क्यों? कि उनके संस्कार भी ऐसी रॉयल्टी थी, उसके संस्कार में इस प्रकार की शुद्धि थी, सबका प्यार, सबके साथ व्यवहार अच्छा, इसलिए मन सदा संतुष्ट। चाहे तन का भी रोग आ जाता है, आंखें खराब हो गई, हेल्थ थोड़ी भारी हो गई, ये हुआ, तभी भी उसमें भी संतुष्ट। कहेंगे देखो किसी और का तो है नहीं, मेरे अपने कर्मों का है। जो दुख सुख मेरे सामने आया वो मेरे कर्मों का फल है, बस। अज्ञान का उत्तर मैं देती हूँ उसका। और यहाँ तो ज्ञान है, बाबा के बच्चे, पुरानी दुनिया गई की गई, अब हमारी सब आशा ये पूरी हो गई है। मैं नहीं समझती इसमें कोई ऐसी होंगी, अगर होंगी तो आज खत्म करके जाएगी। किसी से भी हम रीस नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। कॉन्ट्रास्ट दुख का कारण है। इनके पास ये, मेरे पास ये, कॉन्ट्रास्ट हुआ ना। न कॉन्ट्रास्ट करना है, न कंपटीशन करना है। मैं इनसे आगे जाऊं, इसको ये ना, मैं उनसे भी आगे निकल जाऊंगी, मैं और करके दिखाऊंगी। हमको कंपटीशन भी नहीं करना है, हम जो है जैसे उसमें संतुष्ट रहे। तो विशेष मैंने देखा कि माताओं के अंदर जैसे भय का होता है ना संस्कार, वैसे ईर्ष्या का भी संस्कार, जिद का भी संस्कार विशेष माताओं के अंदर होता है। पुरुष उसमें इतने नहीं होते हैं, परंतु पुरुषों के जो मेन विकार है वो भी बड़े खतरनाक है। इसके अंदर आप देखो कि सारा सुख शांति का जो खजाना है ना, वो एक विकार की लहर उठी ना, विकार के कारण हमारी मन की शांति खत्म हो गई। देखो बाबा का स्लोगन कितना अच्छा है, पवित्रता सुख और शांति की जननी है, मां है। अगर हमारे मन में पवित्रता है तो हमारी वाचा भी अच्छी रहेगी, और मनसा ठीक है, वाचा भी अच्छी, कर्म भी हमारा अच्छा। फिर हम परमात्मा के याद में बैठेंगे तो हमारा योग भी अच्छा लगेगा। परंतु अगर हम इस प्रकार से नहीं होंगे तो हमारे जो कर्म है उनका इफेक्ट बहुत गहरा होता है। क्योंकि अज्ञान में तो अज्ञान में ही थे आप, तब तो दूसरी बात है। अब तो ज्ञान का नेत्र मिला, हमको समझ मिली, तो समझ के आधार से अब हमको कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे मेरी आत्मा दुखी हो जाए, जिससे किसी दूसरे की आत्मा भी दुखी हो जाए। बाबा ने कभी जिंदगी में लौकिक 60 वर्ष की आयु में क्रोध नहीं किया, कटु वचन नहीं बोला। महसूसता शक्ति थी बाबा के अंदर बड़ी। लौकिक की बात करती हूँ, ब्रह्मा बाबा की तो बात ही छोड़ो, पर लौकिक में भी थोड़ी सी भूल करते थे, हंसी मजाज में एक अक्षर बोल देते थे और उसके चेहरे पर थोड़ा पीलापन आ गया, फीलिंग, तो बाबा फट से व्रत रख लेते कि इस आत्मा को क्यों दुख मिला। मैंने ऐसे हंसी कुरी में कहा नहीं, तो बाबा व्रत रख लेता, खाना नहीं खाता था। फिर सभी कहेंगे नहीं नहीं हमको नहीं है फीलिंग, आप लखीराज ऐसे नहीं मानो कि हमको कोई फीलिंग आ गई है। वो एकदम माफी मांगेंगे, बाबा कहेंगे उसमें आपकी कोई बात नहीं है, तो मैं अपने सुधार के लिए करता हूँ। मेरे ध्यान में तो रहेंगे ना, फलाने मौके पर मैंने ऐसे बोला था। ये तो बाबा की लौकिक की विशेषता। सच्चाई का गुण प्रिय था। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये बाबा का पहला ही पाठ था पक्का, उसके सिवा कहीं दृष्टि नहीं जाती थी। बाबा के भागीदार भी डरते थे। भागीदार जो थे ना, वो बाबा के साथ घूमने फिरने पहाड़ों पर जाते थे ना, तो जो उनके भागीदार थे वो ऐसी थे, वो तो इधर उधर वो स्थान ढूंढते रहते थे ऐश करने के, लेकिन इनके साथ रहने से वो डरते रहते थे कि लखीराज को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए वो उनके सामने या उनके साथ में रह के नहीं करते थे। इतना उसके जीवन का प्रभाव था। सत्यता की शक्ति बाबा के अंदर, सच बोलना है, चाहे कुछ भी मेरे से नुकसान हो, किसी बच्चे से होगा, बाबा प्यार से सच बुलवा देगा, उनको खर्ची देगा, उनको इनाम देगा और सच बोलने का संस्कार डालेगा। कभी भी बाबा ने लौकिक घर के अंदर कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो घर के अंदर कोई चर्चा का विषय बन जाए, कभी नहीं।
60 साल में सब होता, उनके सब बच्चे बाबा के, हाँ बाबा के बच्चे, बेहद बाप के बच्चे बन गए। सब कहते हैं हम पिता के प्यार से, व्यवहार से शुरू से ही संतुष्ट थे। अब जब शिव बाबा प्रवेश हुआ तो नर से नारायण बना, तो फिर रॉयल संस्कार, ऊंचे से ऊंचे संस्कार बन गए, उनमें शुद्धि आ गई, एक्यूरेट हो गए, इतने एक्यूरेट हो गए कि जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, तब से हमने कोई ऐसी बात प्रैक्टिकल में नहीं देखी जिसको हम नोट करें कि बाबा कहता क्या है और खुद क्या करता है। हमको तो कहते हैं ऐसे ऐसे उठो और खुद सोया रहता है, या हमको कहते हैं तुम ऐसे व्यवहार न करो और खुद ऐसा काम करता है। यानी आखिर तो 300 बच्चों को वो साथ में संभाल रहा है, आंखों से हम देख रहे हैं। सारी दिनचर्या बाबा की स्पष्ट है, खुला ग्रंथ है बाबा का, हम सब कुछ देख रहे हैं। बाबा कितने बजे उठता है, बाबा क्या क्या करता रहता है, बाबा कैसे लिखता रहता है, बाबा कैसे सारा दिन अंतर्मुखता में रहता है, बाबा का सबके प्रति कैसा व्यवहार है, भोजन पर बाबा कैसे बैठता है, ऐसे करके बाबा को याद करके खाना खाता है। बच्चों की समस्या आती है, फिर भी बाबा कितना न्यारा, कितना प्यारा रहता है। मानो एक एक कर्म बाबा का, सोने से लेकर जागृत अवस्था तक सब कर्म हमने देखे, खाते देखा, सोते देखा, बोलते देखा, चलते फिरते देखा, सब प्रकार से देखा। बेगरी लाइफ में देखा, बेगरी लाइफ में भी जिसका मन भूखा होता है, पेट भूखा होता है, तो पहले तो कहेंगे चलो छिपके से हम तो खा ले, पीछे बच्चों को हाँ नहीं है तो नहीं खिलाएंगे, उनको कहेंगे है ही नहीं, हम क्या करें। यही सच्चाई का व्यवहार था जिसने हम बच्चों के दिल को जीत लिया। जो बाबा ने बच्चों को खिलाया ना, जितना खिलाया वही खाना हमारे साथ में बाबा ने खाया, वही खा वही। जितना हम खाते थे, जितना बाबा को बेगरी लाइफ में हमको मिलता, उतना थोड़ा ही बाबा हमारे साथ खाते थे। हम लोगों को तपस्या में रखता है तो बाबा प्रैक्टिकल में तपस्या में हमारे साथ साथ रहते थे। नहीं तो हमारे जैसे सिंध के बच्चे, सिंध माना क्या है, संस्कार बहुत वैसे थे, फैशनेबल थे, ऐश के थे, सब बहनें खाती पीती घूमती फिरती बड़े बड़े घरों की थी, लेकिन फॉलो करना सहज हुआ क्योंकि बाबा प्यार से कर रहा है सब कुछ। हम बाबा को देखते जाते करते जाते, देखते जाते करते जाते, कहने की भी जरूरत नहीं, बाबा को करता है ना, हम करते हैं। जो बाबा काम करता है वो हमको करने में सहज लगता है। तो बाबा तो कर्मातीत ऐसे बना, कोई भूल की नहीं, दृष्टिवृत्ति कभी बाबा की जरा भी ढीली नहीं हुई। सदा बाबा जैसी आत्मिक दृष्टि ज्योत जगी हुई है। यहां तक कि जसोता जो बाबा की धर्म पत्नी है, उनको भी बाबा ने दृष्टि से बदल दिया। उनको पक्का भान बैठा कि मेरे सामने देवता है, मेरे सामने ये फरिश्ता है, मैं इसके सामने जाती हूँ, पति का भान रख करके जाती है तो उसको वाइब्रेशन ऐसा मिलता है जो समझते ये भान भी मेरे लिए एक पाप है। ये तो भगवान, बस ऐसे समझते मेरे सामने भगवान खड़ा है। कई बार कृष्ण का साक्षात्कार करती थी, बाबा सामने खड़ा है। अरे आप सोचो थोड़ा गहराई में जाके, स्त्री और समझो पति सामने खड़ा है, तो ऐसे बाबा को देखती है ना, तो बस बाबा के जो सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस स्थिति है, साक्षात बाबा बना हुआ है, उसका वाइब्रेशन आता है। वो दृष्टि लेते लेते ना, वो एकदम बाबा फरिश्ते का रूप और कृष्ण का रूप दोनों सामने आ जाता है। कभी फरिश्ता कभी देवता, कभी फरिश्ता कभी देवता। ऐसे धीरे धीरे उसका स्त्री का भान खत्म हो गया। हमारे जैसी कई जवान जवान बच्चियां थी बाबा के सामने, ये भी पेपर है पुरुष के आगे, परंतु बाबा पुरुष तो था ही नहीं ना, वो तुम मात पिता हम बालक थे। तो बाबा के गोद में बच्चे बच्चियां दोनों साथ साथ आती हैं, पति आए हैं पत्नी आई हैं, दोनों साथ आए हैं। तो जैसे आए हैं बाबा ने उसको दृष्टि दी, बाबा ने उसको दी, तो बच्चा बाबा के गले लगता है तो बच्चे भी बाबा के गले लगते हैं। दोनों को बाबा ऐसे प्यार करता है, आओ बेटे बच्चे, बाबा प्यार करता है। उनको क्या भान आता है, जैसे सचमुच भगवान की गोद में दोनों चले गए। एक मिसाल बताती शुरू का, बिल्कुल शुरू का, जहां पाप होता है ना वहां डर होता है, ये तो आप मानते हो ना। जहां पाप नहीं होता वहां डर नहीं होता है। और ये तो बात पिता है,
दुनिया नहीं जानती, पर जिन बच्चों को दिव्य दृष्टि मिल गई वो तो उनको उसी निगाह से देखते ना, मेरे माता पिता है। तो बड़े बड़े बाबा की तो सभी बच्ची हैं, तो सारों को गोद में समा सकता है। हमको डर लगेगा क्या कि फलाना लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या मेरा बाप है, मैं अपने बाप के गोद में हूं। तो शुरू शुरू में केस भी चला था इसके ऊपर, और मम्मा से पूछा गया कि दादा लेखराज आपको गोद में लेता है? काम दादा लेखराज के गोद में नहीं जाते हैं, वो हमारा धर्म का पिता है। धर्म का पिता अपने बच्चों को गोद में नहीं ले सकते हैं। क्या धर्म के पिता के गोद में जाना कोई पाप है? जैसा तुम अपने बच्चे को गोद में लेते तुम्हारे मन में पाप होता है? इतनी ताकत से बोला, क्योंकि सच्चाई है। तो बाबा जी बेहद का पाप कर्म इंद्रियां जीत। शिव बाबा ने रथ को पकड़ा तो रथ को भी तो प्यूरिफाइड किया ना, यानी बच्चे बच्चियां बाप के गले लगे और जरा भी कोई पुराना संस्कार जागृत न हो। अगर बाबा के मन में जागृत होगा तो हमारे मन में पहले आएगा, वाइब्रेशन है ना, हमारे मन में होगा तो बाबा के पास पहुंचेगा। लेकिन इतने बड़े बाप के गोद में कोई भी बच्चा जाता, मजाल कि किसी को ऐसा संकल्प भी पैदा हो। तो एक मिसाल हुआ कि एक भाई था, अभी नया नया युगल तैयार हुआ, 3 युगल तैयार हुए थे किसी सेंटर पर, और कोई वकील था, कोई इंजीनियर था, कोई बैंक मैनेजर था। उनकी बुद्धि भी तेज थी और उन्होंने बहनों का जीवन देखा तो वो संतुष्ट हो गए, ज्ञान सुना संतुष्ट हो गए। बोला अभी और हमको गहराई में जाना है। बहनों का जीवन ठीक है, ज्ञान इनका ठीक है, लेकिन जहां से इनको ज्ञान मिलता है ना, वो खुद व्यक्ति कैसा, उनको हम देखेंगे। फिर हम निश्चय बुद्धि हो गए या इस तरफ या उस तरफ, या तो इनको हटा देंगे इस संस्था को, क्योंकि एक वकील भी था उसमें, और या तो फिर उनको बसा देंगे। तो अंदर ही अंदर ठान ली कि हम ऐसा या ऐसा करेंगे। तो सचमुच एक युगल जो बैंक में मैनेजर था, वो कारणवश नजदीक आया जयपुर में। तो उसने बिना चिट्ठी के पहले इतला दे दिया था वो जयपुर भी आएगा तो मधुबन में बाबा से मिलने भी आएंगे। अभी 2-4 मास का स्टूडेंट था। उसकी धर्म पत्नी ध्यान में जाती थी, ट्रांस में जाती थी। तो पहले तो सोचने लगा कि ये मेरी धर्म पत्नी मेरे से सदा डरती रहती थी, और आज मेरी धर्म पत्नी मेरे सामने ध्यान में चली जाती है और वहां की बातें आके हमको सुनाती है। बोला ये सारा छल कपट है, ये ऐसे ऐसे जानबूझ के करती है। उन्होंने बहुत उनके इम्तिहान लिए, पर इम्तिहान लेने पर भी जब उनको पता लग जाता था कि जिस वृत्ति से मैं काम कर रहा हूं वो वृत्ति ऊपर से मेरे प्रति आ जाती है। बाबा के डायरेक्शन में ऐसी बात आ जाती थी कि तुम जानते नहीं हो कि ये बच्ची कहाँ जाती है, किसके पास जाती है। तो दिव्य दृष्टि में उनके लिए ऐसे संदेश आ जाते थे। वो तो डर गया, बोला ये तो सच्चाई है। फिर पत्नी के ध्यान में उसका विश्वास हुआ। फिर आया है इधर आया तो वो जो ध्यान में उसकी औरत जाती थी ना, तो उनको बाबा फरिश्ते के रूप में दिखाई पड़ता था, और बाबा की बातें सुन करके नीचे आके सुनाती थी कि आज बाबा ने मुझे ऐसे कहा, आज बाबा ने मुझे ऐसे कहा। तो नया नया व्यक्ति वो कैसे समझे कि बाबा कौन सा, किस प्रकार से बाबा इनको ज्ञान देता है। ये ब्रह्मा कुमारियों के संग में आके दोपहर को आती है, कुछ बातें सुन करके ये चल कपट कर रही है। और बुद्धिमान तो होते हैं ना, तो बुद्धि एक्स्ट्रा चलाते हैं, भावना कम होती है, बुद्धि एक्स्ट्रा चलाते हैं। खैर उनके बहुत उनको प्रूफ मिल गए। अब उसमें तो संतुष्ट हुआ। जब वो दोनों यहाँ पहुंचे तो कोटा हाउस था, एक पहला बंगला, सबसे पहला बंगला जो लिया हुआ था, तो उसमें कोटा हाउस में दूसरा नंबर बंगला लिया। तो उसमें जब वो आए तो पत्नी जैसे कार से उतरी ना, तो वो तो सामान वामान उतार रहे हैं, पैसा दे रहा है, तो एकदम से अंदर आई उछल से और हमारे से पूछा कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, क्योंकि वो तो दिव्य दृष्टि में बाबा को देखती थी। अब साकार में आई है तो उसको बड़ी कशिश थी। तो मैंने कहा बाबा इस रूम में है। तो ऐसे पर्दा उठा के कहती मैं बाबा से मिलूं। मैं कहा नहीं, तुम्हारा पति आ रहा है ना, दोनों इकट्ठे जान। कहा कि नहीं मैं बाबा से, 1 मिनट, वो तो सामान उठा रहा है ना। नहीं तो वैसे बहुत डरती थी उससे, परंतु जैसे पर्दा उठाया तो बाबा ऐसे विष्णु की तरह से अपनी खटिया पर आधा लेटा हुआ था। उसने बाबा को देखा, एकदम बाबा के गोद में चली गई और ट्रांस में चली गई, जैसे कि ये सब दुनिया से दूर।
वो तो ट्रांस में चली गई और मेरे को एहसास होने लगा, मैं कहा इसका पति पहली बार आया है, नया नया है। वो तो एकदम संशय बुद्धि हो जाएगा, कहेगा ये कौन थी, किसने भेजा, क्यों भेजा। मेरे को थोड़ा थोड़ा आया। फिर मैंने कहा बाबा की गोद में गई है, जो उसकी तकदीर में होगा। मैं बाहर गई तो उसने पूछा कि कमला कहाँ गई, तो मैंने कहा ऐसे, आपको तो पता है ना वो ध्यान में जाती है। तो उसने जैसे बाबा को देखा तो बाबा के पास पहुंच गई, आप भी चलो। तो कहा, बस उसको लगा कि वैसे मेरे बिना पूछे चली गई उधर, पहला संकल्प, यानी मैं यहीं खड़ा हूं और वो पहले चली गई। तो अंदर में कई संकल्प विकल्प तब तक ऐसे ऐसे चलते रहे। और जैसे गए ना तो वो गोद में जैसे थी वैसे थी, लवलीन थी भगवान के गोद में। और बाबा ने उसको दृष्टि दी। जब उसको दृष्टि दी तो एकदम से उसने बाबा को एक फरिश्ते के रूप में देखा। इतना अच्छा अनुभव किया जो उसने वहां बैठे नहीं किया था, बाबा के सम्मुख आके किया। तो वो गोद में थी तो वो भी बाबा के गोद में समा गया। मैं खुश हो गई, मैं दोनों बाबा के गोद में गए, अब तो है अच्छी बात। फिर जब वो बाबा ने उनको बहुत प्यार करके हटाया, उठाया, बातें की ताकि बच्चे नशे से थोड़ा नीचे आवे, दोनों को बिठाया। फिर बाबा ने बातें की, बच्चे कहाँ से आए, कैसे आए, सफर अच्छा रहा। जैसे नहीं बाबा ने इनको उतारने के लिए थोड़ी हल्की हल्की बातें की। फिर वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन कहा कि हाँ कार्यवश आए थे, हमारी दिल थी, हम बाबा से मिले, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बोलते रहे। मैंने जब देखा कि अभी दोनों नशे भी हैं, बाबा को देखते दोनों की आंखें जो है ना वो एकदम ऐसे नशे में चूर है, जो अभी मार्जरी नहीं है कि इसके मन में कोई और संकल्प उठे। तो मैं कहा बस इसका तो हो गया कल्याण। जब वो उठा तो मेरे से कहा कि बहन जी एक बात मैं कहूँ। मैं फिर सोचा पता नहीं यही बात कही। मैंने कहा पता नहीं क्या बात करता है। मैं कहा देखो आप फील नहीं करना, और जब तुम कानपुर में थी और कानपुर में ज्ञान सुनाती थी, मैं भी थी काफी समय वहाँ, मेरा संपर्क था उनके साथ। तो आप लोग कहते हो कि परमात्मा साधारण तन में आया हुआ है। तो आप जब साधारण कहती थी तो हमारे माइंड में साधारण स्वरूप कैसा लगता था, यानी जो अच्छे अच्छे व्यक्ति है ना उनसे भी हल्का हम समझते थे, साधारण होगा कोई, ये कौन कहता है ये साधारण है। बहन जी ये साधारण नहीं है। तो मैंने कहा हम भी कहते साधारण नहीं है, पर तुम श्री कृष्ण के भेंट में कहते हैं कि मोर मुकुटधारी नहीं है। भगवान किसी मनुष्य के तन में आते हैं, कोई कृष्ण या देवता के तन में नहीं आते हैं, उसके भेंट में कहते हैं। लेकिन हम तो अपने बाप को जानते हैं ना कि भले ही बाबा कहते हैं मैं साधारण रूप में आया हुआ हूँ, लेकिन हमारे लिए तो परतक है ना। तो कहा बहन जी मैं आपको बताता हूँ, बाबा की यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी निशानियां हैं ये मैंने आज दिन तक किसी मनुष्य में नहीं देखी। क्या बाबा की भ्रुकुटी, क्या बाबा की नैने चमकती रहती इस एज में, और कैसे बेहद का बाप, कितना अंदर सच्चाई का बल है उनके अंदर। मैं तो जब गया तब मेरे मन में ऐसा ऐसा था कि ये क्या, मेरे से पहले वो क्यों गई, ये क्या है अंदर। पर मैं जब गया उनकी दृष्टि पड़ी, मैं ही नजर से न्याल हो गया। और जो बाबा ने प्यार दिया, तो बाबा का जो है भगवान का रथ, तो सचमुच सारी शक्ति हमको बाबा के प्यार से मिल गई। ऐसे लगा कि हम सुख सागर में सोए हुए थे, हमको क्यों यहाँ से हटाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है। और सारी रात हम उस नशे में सोए हुए थे, ऐसा लगा हम भगवान की गोद में सोए हुए हैं। तो फिर बाबा के चरणों की महिमा की, हस्तों की महिमा की, फिर तो लंबा चौड़ा चित्र बाबा के शरीर का निकाल के एक एक अंग की बड़ी अच्छे अच्छे शब्दों में महिमा की। और कहा मैं तो सभा में वहां जाकर के ये अनुभव सुनाऊंगा कि बहनों को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि मैं साधारण तन में आया हुआ, और ये बाबा साधारण तन में आया हुआ है। ये देखो मैं सच्चाई का बताती हूँ। फिर जब से बदला ना, तब से ऐसा बदला, बाबा की पालना डायरेक्ट मिली ना, पति पत्नी के बीच में भाई बहन का संबंध, पवित्रता कंप्लीट। और दोनों क्लास करते थे, मुरली सुनाती, कमला मुरली सुनाती तो वो बैठ के सुनते हैं भाई, और 8-10 भाई बहने आ जाते हैं घर में, तो भी पत्नी सुनाती है तो पति बैठ के मुरली सुनता है, वो योग कराती है वो योग करता है। मानो उसको भान बैठ गया ये शिव शक्ति, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो मेरी, जैसे हम बाबा के दोनों बच्चे हैं, ये ब्रह्मणी है मेरी,
ये मेरी टीचर है। टीचर की दृष्टि से देखता था। बहन जी पहले तो इनको जरी जरी बात में गुस्सा आता था। आएगा, सफाई का अवतार था वो भाई, वो जरा सा यहाँ घर के अंदर मेज पर कुर्सी पर जरा सा ऐसा करेंगे ना, मट्टी थोड़ी दिखाई पड़े ना, फौरन गुस्सा करेंगे, खाना छोड़ देगा। हर वक्त बहन डरती रहती थी, पता नहीं अब किस घड़ी क्या नुक्स निकालेगा। और अब कहते जब से भगवान का बच्चा बना तो मेरा सर्विस में भी साथी, घर के काम में भी साथी, व्यवहार में भी बहुत शुद्ध, और उसको नशा चढ़ गया, हम दोनों बाबा के बच्चे। ये है सैंपल। क्रोध भी छूटा, लोभ भी छूटा, मोह भी छूटा, अहंकार भी छूटा। किससे अहंकार करें, कौन सा रूप रखे? ये तो बाबा की बच्ची, हम इसके ऊपर कर नहीं सकते हैं। भगवान ने इनके ऊपर अपना अधिकार जमाया, और भगवान ने कहा वंदे मातरम, तो बाबा को फॉलो करना। वंदे मातरम माना आपको भी बाबा को फॉलो करना। जो बाबा ने कहा उसी दृष्टि से, ऊंची निगाह से देखना है। और इन्हों का भी फर्ज है कि घर के अंदर शांति कैसे बनी रही। पति बाहर से आता है, फिर भी देखो बिजनेस का कभी उतरा है, कभी चढ़ा है, कभी कई बाहर की बातें आ जाती हैं। तो वो अगर टेंशन से भी आवी ना, उनका वातावरण घर का इतना शांत, इतना योग्य, तो उनको लगे तो मैं जैसे शीतल झरने के पास पहुंच गया। ये माताओं को हम विशेष ट्रेनिंग देते हैं। घर घर को स्वर्ग वो बना सकेंगे जो अपने घर में शांति से व्यवहार करेंगे, शांति या प्रेम। आप सोचो आज की बहुआ है, वो भी जैसी हैं, संस्कार है, लास्ट जन्म है, और जूं जूं हम फैशनेबल लड़कियां लेते हैं, जूं जूं हम ऐसे करते हैं, तो उनमें ऑटोमेटिकली वो संस्कार रोब का होगा, क्रोध का होगा, ये होगा। लेकिन अगर हमको उनके साथ में रहना है तो हम अपने मन में सोचे, अगर मेरे को इस बहू के साथ रहना है तो कैसा व्यवहार करना है। मैं अपने को सास समझ के व्यवहार करेंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। बाबा की बच्ची, मैं भी बाबा की बच्ची हूँ। अपना अधिकार भी पूरा नहीं छोड़ना है, जमाना खतरनाक भी है, अधिकार भी नहीं छोड़ना है, और व्यवहार शुद्धि रखनी है। उनकी भी सेवा होती रहे, उनसे भी प्रेम है हमारा। जो सुख दुख में वो हमारी साथी बने, हमारा भी काम है उनके सुख दुख। किसी के लाइफ में हम इंटरफेयर न करें। आज का जमाना है, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, आप उनको रोकेंगे ना तो उनको आप ले गुस्सा आएगा। लिमिट में भी रखो, शिक्षा दो। अगर वो ग्रहण करे तो ठीक है, न ग्रहण करे तो अभी तो शादी हो गई, अब क्या करेंगी तुम, निकाल तो नहीं सकते हो। ये कोई ऐसी चीज तो रही है कि नहीं अच्छी लगती है फेंको, फिर दूसरी रखो, फिर तीसरी रखो। ये तो जीवन का सौदा है। जिस प्रकार हुआ, जैसा हुआ, अभी उसमें संतुष्ट रहो। तो घर के वातावरण को शांत रखने के लिए पहले हम स्वयं को अच्छा रखें। हर एक समझे, भाई की भी जिम्मेवारी है इसमें, बहन की भी जिम्मेवारी, माताओं की और भाइयों की, दोनों की जिम्मेवारी है घर को स्वर्ग बनाने। ऐसे मर्यादाओं की हम लिस्ट लेके आए हैं, वो हमारी बहन आपको पढ़ के सुनाएंगी। तब तक मैं आपको ऐसी ओरली बातें सुनाती हूँ। घर के वातावरण को सुंदर कैसे बनाए, किसी को अतिसार प्रेरणा मिल जाए। आप मुझसे सेवा नहीं करेंगे, लेकिन आपका स्थान सेवा करेगा। एक भाई यहाँ आया, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आ गई। सब खाना पीना सब छूट गया, नशा भी चढ़ गया। उसने क्या किया कि नया मकान बनाया, तो नए मकान में सारा चित्रों से सजा दिया। चित्रों से सजा, जो उसके पास आवे ना तो उनसे तो 1 मिनट बात करेंगे, राम राम कैसे, ठीक हो, खुश है, ऐसे करके बैठा। पर जब तक वो जाए आवे तो तब तक चित्रों को देखते, ये क्या है, ये क्या है। यहाँ भी इस हाल में जो आते हैं ना, मिनिस्टरों को बुलाते हैं या जो भी आते हैं स्पीकर बन करके ना, वो यहाँ बैठते हैं, एक बार सभा को एक नज़र से देख लेते, बैठक देख लेते। ऐसी बैठक योगियों की शांत सी बैठी हैं, एकाग्र वृत्ति से बैठे हुए हैं। ये उनको अच्छा लगता है अंदर। फिर बैठे बैठे ये पढ़ते रहेंगे, वो पढ़ते रहेंगे, पढ़ते, उससे उनका माइंड चेंज होता है। फिर भाषण करने में ताकत आ जाती है, क्योंकि विचार मिल गए ना। चित्रों से उनका चरित्र बनता है, और हमारे चरित्र ऐसे इसलिए हमारे चित्र बोलते हैं। चित्रों से चरित्र, चरित्रों से चित्र। तो जब उन्होंने चेंज कर दिया, कहा मैं किसी को ज्ञान नहीं सुनाना चाहता हूँ। क्यों ज्ञान सुनाऊंगा, कहेंगे देखो अब ये ब्रह्मा कुमार बना, अब जो उसके पास जाता है काम काज के लिए उसको ज्ञान ही सुनाता रहता है। उनने 4 चित्र रॉयल अच्छे ढंग से सजा करके, जो थोड़ी कॉमन पॉइंट्स हो, अच्छी हो फाउंडेशन की, ऐसे 4 चित्र लगाए। शिव बाबा, वो लाल शिव बाबा, और 4 चित्र लगा करके ऐसे उस अपनी ऑफिस को सजा दिया। तो जो बैठता है ना वो बैठ के पढ़ता है।
तो पढ़ते पढ़ते इधर देखा उधर देखा, उनके मन के ऊपर उसके लिए प्रभाव पड़ा। फिर उनसे पूछते हैं, भाई आप कहाँ जाते हो, ऐसा ऊंचा ज्ञान कहाँ से आपने लिया है, ये चित्र आपने कहाँ से बनाया है। उनको मौका मिल जाता है ज्ञान सुनाने का। और जिनको नहीं पूछना होगा ना, वो नहीं पूछेंगे, ये निशानी है। वो पात्र है, वो नहीं पात्र है। ऐसे सेवा करने का ढंग अच्छा होता है। आप न बोलो आपका कमरा बोले, आप न बोलो आपका घर बोले, आपके चरित्रों का पता आपके चित्रों से लगेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, जिस स्थान पर रहता है उन्होंने कैसे कैसे रखा है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? सभी ने लक्ष्य बहुत ऊंचा बताया कि हम कर्मातीत बनने चाहते हैं, फरिश्ता बनने चाहते हैं। तो हम सोचे कि तो बहुत बड़ी पॉइंट है, कर्मों के बंधन से अतीत। यहाँ तो एक एक विकार के वशीभूत जो हम काम करते हैं, उससे हमारे कर्मों का मीटर चालू ही रहता है। थोड़ा सा रोब रखा तो हमारा मन चला, हमारे चेहरे पर आएगा, वो चेहरे पर आएगा, वो देखेंगे, फिर उसका संकल्प, एक्शन और रिएक्शन। वो मूड ऑफ करती है तो आपके अंदर संकल्प चलते हैं, आप रूस करके जाते हो, उनके अंदर संकल्प चलते हैं। तो ये क्या हुआ? ये सूक्ष्म कर्मों का खाता बन गया, आवरण चढ़ गया। फिर हम कहते हैं, बहन जी योग नहीं लगता है। क्यों? मैं मेहनत बहुत करता हूँ, घंटा घंटा बैठता हूँ। भाई योग का ज्ञान से भी संबंध है गहरा। ज्ञान स्वरूप आत्मा ही योग युक्त है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की एक एक पॉइंट का आप स्वरूप बनते जाओ, ये योग युक्त होना है। ज्ञान की पहली पॉइंट आत्मा की, आत्मा का स्वरूप बनो। बाप की, बाप का परिचय मिला, उसी के याद को धारण करो, उसने जो शिक्षा दिया उसके ऊपर चलो। फिर घर जाना है, कौन सा घर, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये ज्ञान का मंथन करते करते जितना हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, उतना हम योग युक्त रहते हैं। योगी जीवन है हमारी, 1 घंटे वाले योगी नहीं है, आंख मूंदने वाले योगी नहीं। योगी लाइफ है हमारी, राज योगी लाइफ। अंतम जन्म भगवान के हवाले, राम हवाले। जो राम पिता का डायरेक्शन है हमारे लिए, उसके ऊपर हमको चलना है, दोनों को चलना है। अगर दोनों में से एक चलता है, एक नहीं चलता है, तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैंने आज बताया ना, दादी ये रसगुल्ला खा सकते हैं, तो क्या होता है? क्यों मैंने बोला? क्योंकि जो बहनें माता है ना, वो फिर अपने व्रत में पक्की रहती है, भावक भी होती है ना। ज्ञान बुद्धि में बैठा, बाबा में निश्चय बैठा, तो फट से अपनी धारणों में पक्की हो जाती है। तो जब वो पक्की हो जाती हैं, फिर शादी का मौका आता है, तो कोशिश तो हमारी बहनें करती है कि शादी के मौके पर हम डायरेक्ट न जाएं। हमारी बहू जा सकती है सज धज के, तो अच्छी बात है। हमारी सास जा सकती है, उसको शौक ऐसे काम में, तो बड़ों को भेजो या छोटों को भेजो, या आप युक्ति से अपनी मुक्ति कर दो। न हम ऐसे वातावरण में जाएं, न ऐसे वातावरण में हम कुछ भी देखेंगे तो उनका भी हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अपने साथ में अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र लेके जाते हैं, ज्ञान के लिटरेचर भी सूक्ष्म अच्छा रॉयल अपने साथ में हो, कृष्ण का चित्र लेके गए, सौगातें भी अच्छी अच्छी, और साथ में मैच लगा हुआ हो, और वाइट साड़ी हो, भले रेशमी हो। हम ये नहीं कह सूती पहनो जो दूसरे के संकल्प चले, रेशमी साड़ी हो, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी हो, थोड़ी तिलफुल भी लगा हुआ हो, परंतु ऐसी साड़ी पहनो और बैच लगा हुआ हो। ऑटोमेटिकली आपके साथी जितने भी आपको इस रूप में देखेंगे ना, उनके ऊपर आपका पहला प्रभाव पड़ेगा। फिर वो आपको खाने के लिए जोर देंगे, तो आप प्यार से कहेंगे, भाई मेरा बहुत समय से मैं साधना में रहती हूँ, तो मैं अपने हाथ का परमात्मा की याद में भोजन पका करके वो खाती हूँ, और किसी स्थान पर नहीं खाती। बाकी मैं सेवा में आपकी सहयोगी, आपको मेरे लिए कोई सेवा हो वो मुझे बता। सेवा में सहयोग देंगे ना, तो हमारी सेफ्टी रहेगी। अगर वो नाच तमाशा गाना हो रहा है और हम मस्त होकर के गाने के साथ गाना गा रहे हैं, कांध में कांध मिला रहे हैं, ला रहे हैं, ऐसा ऐसा कर, तो वो जो गाना सुनेंगे ना, उस मौके पर, शादी के मौके पर, जिस रुचि से आप देख रहे हो, उस रुचि से जो आपका संस्कार बन जाएगा, वो आपको सपन में खराबी पैदा करेगा। आपको फिर देह की आकर्षण आएंगी, जिस देह के आकर्षण से योगी दूर हो रहे हैं। हमारे भाइयों की, बहनों की, सबकी शादियां हो गई, हम उनको ओम शांति नमस्ते करके थोड़ा सा
2 शब्द लिख देते हैं, ताकि उनमें तोर भी निभानी है, संतुष्ट भी रहे। कोई जाएगा तो हम थोड़ी ऐसी सौगात भेजेंगे, गिफ्ट भेजेंगे जो भी ज्ञान युक्त हो, जिनके द्वारा उनकी सेवा हो सके। बाकी हम शादियां हो गई, सबका काम किसी का रुका तो नहीं, हम इधर आ गए तो आप भी युक्ति से मुक्ति कर सकते हो। अगर वहां जाने पर माताएं रहे पक्की, वो कहेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे, तो भाई कहेंगे तू तो बाबा कहते हैं सबको राजी करो, अभी रसगुल्ला खाए उसमें क्या होता है। ऐसा कोई मेरा मन कच्चा नहीं है, कमजोर नहीं है। जब पहला रसगुल्ला खाया बड़ा अच्छा लगा, फिर थोड़ा धीरे धीरे गुलाब जामुन भी खाया, फिर पेड़ा भी खा लिया, फिर दूध की सब चीजें खा के बाकी नमकीन कैसे छोड़ेगा, समोसा कैसे छोड़ेगा। फिर ये खाते खाते समोसा भी खा लिया लास्ट में। पहले शुरू वहां से करेंगे। फिर लोगों में चर्चा होती है कि है दोनों ब्रह्मा कुमार, देखो ना दोनों ब्रह्मा कुमार, एक खाता एक नहीं खाता है, और दोनों ने व्रत लिया हुआ, दोनों ने नियम लिए हुए हैं, और हमको बहुत काल से कहते हम नहीं खाएंगे। आज शादी के मौके पर ऐसी सुंदर सजी सजी प्लेट आ गई तो भाई खा गया। फिर होती है चर्चा। तो एक हुआ क्षत्रिय और एक हुआ ब्राह्मण, बाबा के दोनों बच्चे, एक कच्चे एक पक्के। फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे, लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे, एक कच्चा एक पक्का। तो हमारी संस्कार जिस चीज को छोड़ा सो छोड़ा। हम अपनी थूक को फेंक देते हैं, फिर कभी चाटते हैं क्या, छोरी सो छोरी। एक संकल्प भी नहीं आना चाहिए, और अपने साथ ऐसा साधन है, यहाँ तो उसी दिन जाना नहीं चाहिए। आगे जाओ भाई, मेरे को बहुत काम है, बहुत बिजी रहता हूँ, मैंने कहा आज मैं मिल करके आता, कोशिश करूंगा आने की, युक्ति कर दो, कोशिश करूंगा आने की, पर ना आ सकूं तो मैंने कहा आज 2 मिनट में मिल के आता हूँ, या बाद में जाके मिलो। रिश्तेदार आते हैं, हम भी रिश्तेदार आते हैं ना तो बुलाते हैं, शादियां पूरी हो जाती है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, हमारे कारण सत्संग होता है, हम सबका कल्याण करने जाते हैं। बस ऐसा लक्ष्य हो तो हमारी सेफ्टी है। जैसा स्थान कहते जैसी धरनी वैसी करनी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो अगर अन्न का दोष लगा तो दोष कहाँ लगेगा, आंखों में, कानों में, मुख में, कहाँ दोष लगेगा। अन्न का दोष मन के ऊपर, मन दूषित हुआ तो मन ऊपर कैसे जाएगा, हिसाब लगाओ। इसलिए बाबा ने अन्न की परहेज बताई, किसी भिखारी के हाथ का पकाया हुआ न खाओ, लक्ष्य 100% पक्का रखो। बाबा मददगार है, बाबा मदद करता है, अंत तक भी मदद करता है। हाँ अगर नहीं है ताकत, नहीं कर सकते हो तो चलो बाबा की याद में जो बहू है आपके घर में खिटपिट होती है, या आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो, बना भी नहीं सकते हो, बीमार हो, तो लाचारी हालत में फिर तुम इतना जोर रखो कि मैं बाबा की याद में खाऊं, ताकि अन्न का मेरे मन के ऊपर दोष न लगे। मैं ये आपको कहने चाहती थी कि जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें सच्चे सच्चे ब्रह्म आत्मा रूप में भाई भाई हैं, और साकार रूप में भाई और बहन है। ये नाता पक्का कर दो, वो मेरी वाइफ है ये नहीं, हम ब्रह्मा बाबा की मुख्य वंशावली, ये हमारा अंतिम जन्म है। हम आपस में अलौकिक नाते से, दैवी नाते से भाई बहन है। ये नाता अंदर अंदर पक्का करो वृत्ति के लिए, फिर हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। लक्ष्य दाता और लक्ष्य को सदा सामने रखो। किस लक्ष्य के आधार से हम पुरुषार्थ करें। अगर अंदर लक्ष्य ही नहीं होगा तो बच्चा भी पढ़ाई नहीं पढ़ सकेगा। कहाँ भी जाना होता है पहले लक्ष्य होता है, कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन में, कौन से टाइम पर, वो पुरुषार्थ करते हैं तब वहां पहुंच सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य ही ठीक नहीं होगा, हमको क्या बनना है, लक्ष्य कहने तक ना हो, बनने का पक्का पक्का हो, फिर ये धारणा सहज हो जाती। और बाबा के अच्छे माँ बाप के बच्चे किसी को भी दुख न दो, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, शब्द है ना भगवान के। और देखो शांति सितम में जो चारों कोनों में लिखे हुए हैं, एक है ज्ञान सितम, ये बाबा की मेन धारणा। ज्ञान का सितम मनस स्वरूप, ज्ञान की ऊंचाई में बाबा खड़ा है। शांति सितम, पवित्रता, पवित्रता का सितम। और चौथा क्या है,
शक्तिस्तम। यानी प्रैक्टिकल में ये चारों धारणा जिसकी है, उनकी योगी जीवन है ना अंदर, चाहे बैठ के योग नहीं करता है, पर उसको निश्चय नशा ऐसा चढ़ा हुआ है जो वो समझते हैं मैं बाबा का सच्चा बच्चा हूं, बाबा मेरे साथ है। साखी और साथी ये दोनों का वो गहरा अनुभव करता रहेगा। वो बाबा को अपने से दूर नहीं समझेगा, जैसे सदा बाबा उनके नैनों में समाया हुआ है। उनमें लाइफ हल्की होती है, कर्मों में श्रेष्ठता आती है। सिर्फ हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, बाकी व्यवहार की शुद्धि नहीं। चलते चलते गुस्सा आ गया, चलते चलते कुछ बोल दिया, चलते चलते रूसा रूसी हो गई, चलते चलते कुछ और व्यवहार, ये तो कर्मों का बहुत बड़ा मोटा मोटा है। इस व्यवहार में तो हमारा कर्मों का खाता बनता है, बिगड़ छूटता तो नहीं है, चुकता तो नहीं होता है, परंतु और ही बनता जाता है, और ही बनता जाता है। तो जो बीता सो ड्रामा उसको आप भूलो। अब दादियों ने खास युगलों को भट्टी में बुलाया इसलिए कि प्रवृत्ति मजबूत हो जाए, प्रवृत्ति सबकी सुंदर हो। घर में जो भी तुम्हारे पास आए ना, जो भी आवे, उनको तुम्हारे से सुख और शांति मिले। ऐसी बहुत माताओं की मेरे पास अनेक मिसालें लिस्ट बनी हुई है। माताओं ने मारे खाई, मारे खा खा करके खुद को पवित्र बना, आखिर उसको पवित्रता मिलाया और उनको लेके आई इधर। और पवित्रता के बल से समझो भोग बनेगी, भोजन बनेगी, उसमें भी बाबा की याद के संस्कार डालेंगी। और अमृत योग लगा के, अमृत योग के समय रख करके फिर वो उनके गिलास में या उसके मटके में डाल देंगे कि इसकी बुद्धि का ताला खुले। उनको चिंता लगी रहती है, मेरा पति इस ज्ञान मार्ग में चले तो हमारा घर स्वर्ग हो जाए। नारियों को जितनी चिंता है, भाइयों को नहीं। मैं पूछती हूँ आपकी स्त्री चलती है? नहीं नहीं बहन जी, वो गांव में है, उसका इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है, बस बात खत्म हो गई। बाकी मेरे को रोकती नहीं है, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो आ जाता हूँ। अरे भाई तुम तो मालिक हो, उसको गिराया तो तुमने, मुकुट तो तुमने बांधा, पते तो तुमने बनाया, अभी पावन बनाने का ठेका नहीं उठाते हो। बाबा ने तो ठेका उठाया, उसको भी उठाया, बहू को भी उठाया, बेटे को। तुमने क्या किया? चाहे गांव में हो चाहे घर में हो, इधर हो शहर में, पर उसको बनाने का लक्ष्य रखो। उसके लिए थोड़ी मेहनत है, थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रेम दो। स्थूल प्रेम नहीं देना, सूक्ष्म। ये नहीं कि मनोहर दादी ने छुट्टी दे दी कि भले प्रेम देना, भाई हाँ संभालना। रूहानियत है, सच्ची नियत से उसका भी कल्याण हो। भोग तो आपको मिलता होगा, मैं समझती हूँ भोग तो भाई लोग सारा ही खा लेते होंगे। मैं नहीं समझती हूँ कि वो घरवाली के लिए या बच्चों के लिए ले जाते होंगे। पर माताओं से पूछो तो अभी भी जो टोलियां मिलती है ना, वो छिपा छिपा के रख रही है। मुझे पता है वो वहां जाएंगी, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, पोतरों को देंगे, फलांगे, सब के मुख में कना दाना डालेंगे। वो अपनी प्रजा बना लेती है। और आपकी प्रजा तो भाई थोड़ा ध्यान दो। अगर नारी नहीं चलती है तो मैं हमेशा समझती हूँ, अभी तक तो मेरे सामने ये मिसाल है कि उसमें उनके संस्कारों का कसूर तो है ही है, पर उसके लिए उठाने का जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो भाइयों में कम है। अगर आप उठाने का पुरुषार्थ करो, किसी भी ढंग से लाओ, चाहे उसमें थोड़ी लालच देनी पड़े, कुछ देना पड़े, कभी उसके दिल को खुश करो। एक तरफ आप पवित्र रहते हो, दूसरी तरफ उसके दिल को थोड़ा खुश करते जाओ। उनके मन में जो जो शिकायत हो ना आपके लिए, वो दूर करते जाओ। वो जब आपके प्यार में आ जाएंगी तो उसको ज्ञान भी अच्छा लगेगा। अगर आप उसको प्यार ही नहीं देंगे, एक ज्ञान में चलते हो और एक रोब रखते हो, एक उनके साथ ठीक नहीं, फिर उसके मन में आपके लिए प्यार नहीं रहेगा, वो फिर आपके ज्ञान में नहीं चलेगी। मानो सारी लाइफ में आप और वो ऐसे होंगे। फिर आपको लगेगा ज्ञान में तो चला, परंतु घर मेरा स्वर्ग नहीं बना। उसके मूल कारण हम हैं। अगर इस कारण को आज आप यहाँ से दूर करके जाओ और लक्ष्य रखो, देखो आती है नहीं आती है। मैंने कितनी बहनों को कहा, तुम्हारा पति नहीं मानता है ना, इसको योग शिविर के बहाने ले आओ, माउंट आबू घुमाने के बहाने ले आओ, कैसे भी बाहर रखो, बाहर से यहाँ ले आओ, हमसे मिलाओ, हम उनसे बात करेंगे और तुम्हारा ये बंधन कट जाएगा। हमने देखा, हम प्यार से बात करते हैं और उनकी सब बातें हम स्वीकार करते हैं। हम बहन को समझाते हैं कि नहीं ये बात तुम्हारी गलत है, देखो भाई जी तो बहुत अच्छा है, महिमा कर देती हूँ थोड़ी उसकी और उसको के सिखा देती हूँ, वो खुश होता है, कहते हैं ये टीचर ठीक है, ये इनको ठीक करती है। फिर वो ज्ञान में चल पड़े हैं, क्योंकि उनको सच्चाई का पता लगा कि सच्चाई क्या है। तो मैं आपको कहती हूँ प्रवृत्ति में काफी बंधन आते हैं,
शकूबेन 2 मिनट और भी एक अच्छी बात बताती हूँ, टाइम भी हो रहा है, भले 8 बजे तक चलें। एक तो मैं मिसाल बताती हूँ कि प्रवृत्ति में क्या क्या झमेले आते हैं। समझो बच्ची हैं, जवान बच्ची हैं, आज आज़ादी का ज़माना है, बच्ची अपनी दिल लगी की बातें करेंगी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी उधर, आपको वो पसंद नहीं आता है। तो शुरू में तो अपने बच्चों को आज़ाद कर दिया, पढ़ाया लिखाया जास्ती, फिर जब वो आज़ादी में आ जाती है फिर आप उसको कंट्रोल करते हो, तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। फिर आप कहेंगे कि ये मेरी बच्ची कहती मैं उनसे शादी करूंगी, मैं तो मर जाए पर मैं उनसे शादी नहीं करने दूंगा, तो घर में आपकी अशांति हो जाएगी। आपने ऐसा आज़ाद में रखा ही क्यों? रखा है तो जमाना आज़ादी का है, वो अपने दिल पसंद पति करेंगी, पति कहेंगे मुझे पत्नी भी ऐसी चाहिए, दिल पसंदी का सौदा है। आज इस चरित्र को नहीं देखते हैं, आज अंदर की धारणा को नहीं देखते, शिक्ल के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, नाच तमाशे के ऊपर देखते हैं। और लड़के लड़कियां जब फंस जाते हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल है। तो पहले ही हम घर के वातावरण को ऐसा करें। तो मेरे सामने एक मिसाल आया, एक विदेश की बहन आई, उसकी जवान बच्ची थी, अच्छी सुंदर थी, परंतु पढ़ते रहते ना तो पढ़ाई करते, पढ़ाई अच्छी हाई थी, उसमें एक मुसलमान लड़के के साथ दिल लग गई तो उसने धीरे धीरे आना जाना, ये आज़ादी माँ कह नहीं सकती है, माँ ज्ञान में थी, माँ को धक्का तो लगा एक बार, परंतु देखा ऐसा कोई गहरा कर्म बंधन जुटा हुआ है जो अभी मैं एक अक्षर भी बोलती हूँ ना तो इसको पता नहीं क्या होता है, जलती है एकदम। तो माँ को ज्ञान था ना, तो बाबा को याद किया, बाबा बस मैं आपकी हूँ तो ये आपकी, अभी आज से लेके मैं इसका चिंतन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इनसे शुद्ध व्यवहार करूंगी, शांति से, धीरज से। तो उनको एक दो बारी प्यार से उनसे बात की, बच्ची तू क्या चाहती हो? तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारी सब आशा पूरी करूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम जानती हो मेरा कैसा ख्याल है, ऐसे करके ज्ञान भी दिया थोड़ा। पर जब देखा ना बहुत बच्ची प्यार में है, सब कुछ देने के बाद बच्ची को खुश करके 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 फिर उसकी दिल ले ली। उसने कहा मम्मी ये तो पक्की बात है, मैं शादी करूंगी तो उसे करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अगर तू नहीं कराएंगी तो मैं अब भाग जाऊंगी, अगर ये नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। कई धमकियां दी। इसने ऐसा सुना जैसे न सुना, पर प्यार से व्यवहार करती रही, उनसे प्यार से। फिर आखिर वो जो लड़का था ना, उसका जो पिता था, उसको पता लगा कि मैं मुसलमान और मेरा बेटा और हिंदू से शादी करना चाहता है, तो उसने उनको धमकियां दी, अगर तुमने शादी की इससे तो वो बहू बन के मेरे घर में नहीं रहेंगी, फिर तुम मेरे घर से आज से निकलो, तुम्हारे को कुछ भी मेरा अधिकार नहीं मिलेगा। तो फिर वो इसके पास भी आया, इसकी माँ के पास, तो भाई मैंने सुना आपके बच्ची का मेरे बच्चे के साथ प्यार हो गए हैं और वो शादी करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? तो उसने कहा कि हमारा तो विचार नहीं है ऐसे, और हम इसको समझाते रहते हैं। तो कहा मैं भी इसको समझाता हूँ। समझाया कि अगर तुमने इससे शादी की तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये मेरा लड़का बहुत ख़राब है, बहुतों को ख़राब किया हुआ है, तुमको भी ख़राब करके छोड़ देगा। डराया भी, और रियलिटी भी थी उसकी। तो अब लड़की सोच में पड़ गई, दिमाग पर प्रेशर। ससुर ने भी कहा, जो मानो जिस लक्ष्य से वो बातचीत कर रही थी। फिर आखिर इस लड़की ने माँ को कहा कि मुझे यहाँ से निकाल के भारत में ले जाओ, भारत में ले जाओ, घुमाओ फिराओ, और फिर तुम बाबा के घर में भी मेरे को ले जाओ, मैं वहाँ जाके अपने आप को थोड़ा देखूं। माँ ने खुशी से, सब कितना खर्चा करना पड़ता है उसके दिल को खुश करने के लिए, वो भी काम किया, घुमाया फिराया, जो स्थान उसने कहा घुमा, इसके मूड को चेंज करते करते यहाँ पर लेके आई। यहाँ पर लेके आए, एक हिंट हमको दी, दादी को दी है, इसको दी, बहुत प्यार से, हम सब ने प्यार से पालना की, शुभ चिंतक होगी। बाकी जो उसकी किस्मत में होगा हम क्या कर सकते हैं। माँ को पाठ पक्का कराया, इसकी किस्मत इसके साथ है, उसके साथ हिसाब किताब होगा तो तुम भी नहीं कर सकते, खुदा भी नहीं कर सकते। तुम ऐसे सोचो, इनका हिसाब किताब उनके साथ था, ये भूल से तेरे पास आई थी, और तुम अपनी स्थिति को अच्छा रखना। माँ की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, पाठ पक्का हो गया। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद लड़की अपने लेवल पर आ गई और अपना निर्णय ठीक किया, अब बच गई। अब बोला मैं उस चक्कर में नहीं जाऊंगी, न मैं ऐसी नौकरी करूंगी, न मैं ऐसे कंपनी में रहूंगी, अपने आप को सेफ कर दे। अब ऐसी ऐसी परिस्थितियां तो आजकल बहुतों के पास आती हैं। तो आप सोचो, उनके कर्म उनके साथ है, हिसाब किताब खींचता है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ब्रह्मा के घर में इतने बच्चे बच्चियां आती हैं,
कोई कोई आत्मा का कोई कोई के साथ हिसाब किताब जुट जाता है गहरा। कितनी भी मेहनत कोई करे, कितना भी ज्ञान ध्यान दो, परंतु नहीं, जकड़ा हुआ है, नहीं टूटता है। तो शिव बाबा क्या करेंगे, ब्रह्मा बाबा क्या करेंगे? कर्मों का हिसाब उनका अपना। ठीक है, जो किसी के किस्मत है उनके पेरेंट्स को इतला देते हैं, उनके पेरेंट्स के पास भेज देते हैं, पेरेंट्स जाने वो बची जाने। क्यों? हिसाब किताब है अनेक आत्माओं का। वो विश्व की सेवा के लिए लायक नहीं निकले। ऐसे जैसे संसार में देखो, कोई कॉलेज में जाता है तो हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं नर्सें डॉक्टर सभी ऐसे होते हैं। तो आज जमाना आजादी का है, तो जमाने को भी हम बुद्धि में रखें, संभाल भी करें, सावधानी भी दें, पर प्यार से दें। अपने को एकदम ऐसे न करें, सब भगवान के ऊपर रख दो। भगवान के बच्चे हैं ना, मेरे थोड़ी बच्चे हैं। मैं भगवान की हो गई, मेरे सब बार बाबा ने ले लिया। अब जो इसके किस्मत में होगा हम साक्यों के देखेंगे। समझाना फर्ज है। तो प्रवृत्ति में ऐसी कई बातें आती हैं। समय थोड़ा है, जितना मुझे बताना था उतना बताया। अभी क्या है कि एक मर्यादाओं का आप सब भाइयों के लिए हमने कुछ, हमारे पास कागज हैं जो हम भाइयों को ही दे सकते हैं। शायद कम होगा तो हम देखेंगे। हाँ, बाकी आपको ये सुनाती जाती, आप सब सुनते जाओ। 15 मिनट में पूरा कर लेंगे। एक कॉपी कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर छपाई करनी पड़ेगी। हाँ, युगल में एक कॉपी देंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर छपाई करनी पड़ेगी ताजी। बहनों को हाथ में न दे, भाई फाइल रखते अपने पास। अच्छा देखेंगे, जो धारणा में अच्छा रहे ना उसको देंगे। हाँ, हाँ चलो ना, अभी आया नहीं है माइक। आए माइक आ रहे। हाँ। राजयोगी ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मुख्य नियम व मर्यादाएं। नंबर 1, हरेक ब्राह्मण परिवार अपने लौकिक घर को मधुबन समान बनाने की कोशिश करें। हो सके तो अपने हॉल व कमरे में भी हमारे मुख्य चित्र कम से कम त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण के लगे हुए हों, तो कोई भी आवे तो लौकिक चर्चा के साथ साथ अलौकिक ज्ञान की चर्चा भी चलती रहे, जिससे वातावरण सिर्फ लौकिक नहीं परंतु अलौकिक बना रहे। बस बोलते, जहाँ मुझे बोलना होगा वहाँ मैं बोलूँगी। नंबर 2, अगर मकान में 2-3 कमरे हों तो एक छोटा सा कमरा विशेष रूप से योग के लिए बना दें तो अच्छा है। नहीं तो अपने कमरे में भी शिव बाबा का बल्ब, लाल बल्ब लगा हुआ हो, जो योग करने के समय ऐसा वातावरण बना सके। 3, अमृत वेले याद की यात्रा दोनों ही व बच्चों सहित उस योग वाले कमरे में ही बैठकर करें तो अच्छा है। अगर कमरा न है तो भी लाल बत्ती, शिव बाबा का बल्ब जलाकर, अगरबत्ती जलाकर बैठें तो योग लगाने में मदद मिलेगी। 4, रात्रि को सारे दिन के चार्ट को चेक करके शिव बाबा की याद में बैठकर विश्रामी बनो। 5, जैसे मधुबन व सेंटर पर अपनी फुल ड्रेस में रहते हैं, वैसे ही घर में भी फुल ड्रेस में रहना ठीक है, तो किसकी भी दृष्टि वृत्ति नहीं जाएगी। चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो। घर में भी ऑफिस, जैसे मधुबन में आप ऑफिशियल ड्रेस में रहेंगी ना, अगर हमारी बहन देखे ये बनियान और कच्छे से घूम रहा है तो यहाँ बहुत खराब लगता है। इसलिए आप देखेंगे हमारा बहुत ही अच्छी तरह से वो है। तो घर को भी आप ऐसे समझो, कोई मेहमान आवे, कोई ऐसे घर में इजी न रहो, हल्के न रहो। 6, बच्चों आदि किसी पर भी हाथ चलाना नहीं चाहिए और गुस्से में आकर किसको भी कोई कटु वचन व गाली आदि नहीं देनी चाहिए। ये सब ज्ञान के विरुद्ध हैं। इससे बच्चों आदि पर अच्छा असर नहीं पड़ता। हम तो ऊंचे ते ऊंच बाप के रॉयल बच्चे हैं। नंबर 7,
ब्राह्मण कुलभूषणों को शादियों में जाना ज़रूरी नहीं है। बच्चियों व बच्चों की सगाई में दहेज आदि की लेन देन मांगना करना, ये सब संगम युगी ब्राह्मण कुल की रीत नहीं है। कहावत है, मांगने से मरना भला। ऐसा काम नहीं करना है जो ज्ञान की ग्लानि हो। 8. कब कहाँ लौकिक कार्य व्यवहार में जाना पड़ता है तो भी निमित्त संबंध को निभाना है, ऐसा समझ कर जाने से हमें वहाँ फैशनेबल होकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर नहीं जाना चाहिए। नियम अनुसार खान पान पहरवाइश जितना सिंपल उतना अच्छा। बाबा कहे, बच्चे सिंपल रहकर सैंपल बनकर दिखाना है। नंबर 9, कोशिश करके लौकिक कार्य व्यवहार में भी सदा अलौकिक सर्विस का ध्यान रखना हम ब्राह्मणों के लिए ज़रूरी है। सदा ये याद रहे कि हम बाप दादा के मुख वंशावली ब्राह्मण, हमारा जन्म अलौकिक तो हमारे कर्म भी अलौकिक। हमें सदा अपने अलौकिक बाप को फॉलो करना है। 10. बच्चों को खुश करने के लिए अपने साथ सिनेमा आदि स्थानों पर लेकर नहीं जाना चाहिए। इससे देखने वालों को कहने का मौका मिलता है, ऐसे स्थान के गंदे वाइब्रेशन अपने में व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। एक शब्द है सिनेमा, 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 क्या हुआ? पाप की माँ। तो आप ये समझ जाओ, अगर टीवी के आगे भी आप बैठेंगे, आज टीवी का जमाना है ना, तो बहुत बड़ा कड़ा मर्ज आ गया है। यानी टीवी के आगे आप फ्री होकर के बैठे हो तो उसमें जो कुछ भी आएगा, और रात्रि को सोने का टाइम होता है, दिन में तो दफ्तरों में आप लोग होते हैं, एक तो आपके बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, एक तो आप भी ऐसे नाच तमाशा गाना ड्रेस वगैरह देख करके फिर सोएंगे। फिर बताओ, रात्रि में वो डांसिंग गर्ल, वो गाना, वो नाच, वो सब हमारे सामने आएगा। अब योग अमृत वेले भगवान से लगाएंगे या उस डांसिंग गर्ल से लगाएंगे? रियलिटी क्या है? जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन के ऊपर प्रभाव, उसी के गुण गाएंगे, जैसी धरनी वैसी करनी। तो हम योगी जीवन है, तो योगी जीवन माना इससे एकदम किनारा। अगर आप चाहते हो पक्के योगी बनना, उसकी निशानी मैं बताती हूँ। हम लोगों को आज 50 साल हो गया, कभी सिनेमा नहीं देखी। क्यों न देखते हैं? न वो संकल्प आते हैं, उस गली में नहीं जाते हैं, कोई कहेगा नहीं। आज मिठाई नहीं खाते तो मिठाई वालों के दुकान खुले हुए हैं, एकदम साथ में हमको दिखाई नहीं पड़ती है मिठाई वाले कहाँ है, क्योंकि खाते नहीं तो देखते भी नहीं है कहाँ है मिठाई वाला दुकान। हमारी जैसी आंखें होते हुए भी वो काम नहीं करती है। सिनेमा के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और हम जाते नहीं है तो पूछते नहीं है कौन सी सिनेमा लगी है। ऐसे समझो इन सबका बड़ा प्रभाव है। तो योगी जीवन माना इन सब से बुद्धि योग टूटा हुआ हो। इसको बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को देखते हुए भी तुम न देखो। नंबर 11, राजयोगी आत्माएं एक दो से अपने प्रति विशेष स्थूल सेवा न ले तो अच्छा है। एक दो के शारीरिक संपर्क में आने से लौकिक संबंध का आकर्षण खींचता रहेगा, जो योग युक्त बनने में विघ्न रूप बन जाता है। ये जो पुरानी आदत होती है ना, तो पति थके हुए आते हैं, पुरानी आदत है, तो थके हुए आते हैं तो उनके दिल में आदत होती है कि भाई रात्रि को मैं सोता हूँ तो थोड़ी मालिश करो। कभी सिर की मालिश कराएंगे, कभी टांगों की मालिश कराएंगे। ये जो शरीर के संपर्क हैं, आप तो अनुभवी हो, मैं तो आपके अनुभव से अनुभवी हो गई हूँ। मैं समझती हूँ ये माया कहाँ कहाँ से आती है, कौन से द्वारे हैं। ये भी द्वारा है, ये भी द्वारा है, ये भी द्वारा है। ये संपर्क का भी एक द्वार है। टच किया ना, टच किया तो आपके अंदर विकारी संस्कार पैदा होंगे और कभी कभी आप ऐसे हो जाएंगे, चरपटेर हो जाएंगे। तो इसलिए बहनें भी जो बाबा की सच्ची सच्ची बच्ची बनी है, वो समझती है कि इसको माया किस प्रकार से आएंगी, सिर का दर्द कौन सा है, इसको टांग का दर्द कौन सा है, वो समझ जाती है। फिर वो अपने को बिजी कर देती है वो साफ बताती है, मैं बिजी कर देती हूँ या योग में बैठ जाती हूँ। सुबह को उठ के गुस्सा भी करेंगे, परंतु वो दिखाएंगे भाई मैं क्या करूँ, योग का टाइम था ना, बाबा कहते हैं ना रात्रि को योग करके सो, मैं योग करके सोई हुई थी। इसलिए हम कहते हैं सबके लिए है,
माया इनसे आती है। अगर हम छूटने चाहते हैं, बचने चाहते हैं, तो आग और कपूस का सौदा है, तो आग से हमको बच के रहना पड़ेगा ना। हमारे लिए नियम है, हम अकेले सोते हैं, हमारे खटिया पर कोई नहीं बैठता है। भाई आएंगे ना, हमारे कमरे में सोफा पड़ा हुआ है, अवल तो हम बिना ठक ठक एक भाई कोई कभी कमरे में आएगा नहीं। अगर कोई आ जाए, ऐसे आवाज दे करके आए, तो हम अपने खटिया पर कभी भी नहीं बिठाएंगे। भाइयों के लिए सोफा मर्यादा है ना। बहनों को भी हम सोफे पर बिठाएंगे। जिस बेड पर हम सोते हैं, सबके वाइब्रेशन अपना अपना काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं मूरा रखेंगे, ये रखेंगे, कुर्सी रखेंगे, सबको बिठा देंगे। ऐसे आपको भी अपनी संभाल करनी चाहिए। हर चीज में संभाल, तो एक भी चीज किसी की यूज नहीं करती है, क्योंकि उनके वाइब्रेशन अपने, हमारे वाइब्रेशन अपने। हम किसी की भी यूज की हुई चीज यूज नहीं करते हैं। तो आप लोगों को भी आपस में भी यूज नहीं करनी चाहिए। अपना सब वस्त्र अपने हो, तौलिया भी अपना हो, उनका अपना, आपका अपना। अपना अपना शरीर है, अपनी अपनी आत्मा है, चलना है पावन धाम में, तो पावन बनने की ये अच्छी युक्तियां। नंबर 12, दिनचर्या कोशिश करके मधुबन जैसी बना सकें तो बहुत अच्छा है। यही योग युक्त बनने का 5 बार रिकॉर्ड बजता है ना, चाहे दफ्तर में हो, कोशिश करो। अगर हो सके तो सुख में अटेंशन जाए कि अभी ये 10:30 बजाए ना, रिकॉर्ड बज रहा है, किसी भी ढंग से साइलेंस में बैठ जाओ। कॉपी पेंसिल भी हाथ में हो, जैसे वो समझेगे इसमें है। कोशिश करो इस नियम को पालन करने का। इससे उन्नति में बहुत बहुत मदद मिल जाएगी। नंबर 13, बाप दादा कहते हैं, बच्चे सदैव ये याद रखो कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। सेंटर पर बहनों के साथ इकट्ठा टेबल पर भोजन पान नहीं करना चाहिए, और सेंटर पर अकेले बहन के होने पर ज़्यादा समय एकांत में बात भी नहीं करनी चाहिए। इससे कब फैमिलियरिटी का आवाज़ उठ जाता है, जिससे वातावरण खराब होता है, जो अपने को भी नुकसान पहुंचाता है। होता है ना, कभी कभी कोई सेंटर में एक बहन बैठी रहती है, यहाँ किसी बहन से भी हमारा प्यार हो जाता है, किसी भाई का भी विशेष हो जाता है, किसी बहन का भी भाई से हो जाता है। फिर जब प्यार थोड़ा हो जाता है ना, तो फिर बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। फिर बातें कौन सी, ज्ञान तो है, आधा घंटा सुना, मूली सुनी, योग किया, अब क्या करें। तो अगर थोड़ा भी होगा तो जरूर कोई इधर उधर की बातें करेंगे। एक आधा घंटा कोई जास्ती बैठेगा तो सारे संगठन में आज नहीं तो कल ये वायुमंडल फैलता जाएगा। पहले कोई नहीं बोलेगा, देखेगा कि ये रोज यहाँ बैठता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वो क्या करेंगे, आपस में सुसपुस करेंगे सेंटर के भाई कि ये रोज आके बैठता है और बहन जी इनको खिलाती है, बहन जी उनसे बात करती है, वो बहन जी के लिए फल लेके आता है, फिर ये सब क्या है। ईश्वरी नियम है, जो चीज आई है सबके लिए आई है, भोग लगा, सबको खिलाए, सब ओम शांति। अगर कोई आते हैं 2-4 भाई बेचारे सारा दिन बैठे हैं, सेवा करते रहते हैं, तो सेवा जो करते हैं उनको बाबा के घर से भोजन मिलता है। सुबह से लेकर बेचारे सेवा करें, हम खाएं और वो सेवा करें, ये तो ला नहीं है ना। तो जो भी सेवा करे, चाहे तुम करो चाहे तुम जो भी करे, उनको खिलाना हक है। पर्सनल किसी की खातिरी करें, वो खातिरी की जाती है मेहमानों की। जो मेहमान नहीं, जो घर के बच्चे हैं, वो तो कहते हैं हम बाबा का भाग्य, अपना कर्म करते भाग्य बनाते हैं, हमको खातिरी की जरूरत नहीं। चलो बैठा है कोई, उनके साथ 2-4 और बैठे, खिलाओ तो सबको खिलाओ, नहीं तो नहीं खिलाओ। खाना है तो उसको भी ख्याल रखना चाहिए, बहन जी ऐसे नहीं खाएंगे तो हम सभी खाएंगे, नहीं तो ओम शांति। क्योंकि बहनों के ऊपर बोझ भी तो पड़ जाते हैं ना काम काज करने का। नंबर 14, अपने दिल की बात व कोई अपनी भूल हो तो बड़ी बहन व जोन इंचार्ज बहन को सुनानी है व लिख देनी है, ना कि छोटी बहन को। छोटी छोटी तो आपकी बच्चियां हैं ना, उनको आप अपने दिल की ऐसी बात सुनाएंगे, आप खुद समझ सकते हो वो आपको क्या हाल देंगे, तो बतलाना चाहिए। आपसे बड़ी बहन हो, जोन वाली हो, उसको बता सकते हो। आपके पास कोई भी टीचर बड़ी आती जाती है जिसमें आपका फेथ है, वो उसको बता सकते हो। आप यहाँ लिख करके भेज सकते हो, बड़ी दादियों से बात कर सकते हो जो आपको उनसे निकाल सके। बाकी छोटी छोटी बहनों से तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। नंबर 15, बाबा कहते, बच्चे जितना कायदा उतना ही फायदा। भाइयों को बहनों के कमरे में पूछ कर ही जाना चाहिए तथा बहनों के बिस्तरे पर नहीं बैठना चाहिए, और बहनों को भी किसी भाई के बिस्तरे पर नहीं बैठना चाहिए। 16, कोशिश करके अपने नियम प्रमाण क्लास के समय ही जाना लाभदायक है। कोई नौकरी आदि के कारण
अलग से आना पड़े तो भी नियम प्रमाण क्लास यानी मुरली सुनना और योग करना है। समाचार पूछना व पर्सनल लेन देन करने आदि का शौक नहीं होना चाहिए। 17. कभी भी बहनों की आपसी अंत लेने व छोटी बहनों के दिल का हाल लेने की कोशिश नहीं करनी है। सदा यही समझो कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम पढ़ाई से, उसमें ही हमारी कमाई है। 18. कोई भाई कहाँ भी चेंज होते हैं, अगर वहाँ सेंटर है तो उस सेंटर पर जाना अच्छा है। ऐसे नहीं सदैव पर्सनल मुरली ही मांगते रहें। अगर वहाँ कोई सेंटर नहीं है तो ब्राह्मणी से मुरली मंगा सकते हैं। 19. क्लास के अंदर कब भी 2 पार्टी बनाने के निमित्त व सहयोगी नहीं बनना है। सदा हमारी एकता यूनिटी बनी रहे, ये लक्ष्य पक्का हो, एक मत होकर चलने में ही सफलता है। 20. हर एक अपने को सेवाधारी समझ औरों को आगे रखे तो आपस में भाइयों का सदा स्नेह बना रहेगा, नहीं तो हर एक अपने को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बाप कहते सदा अपने को निमित्त समझ पहले आपका पाठ पक्का करो। 21. कोई भी भाई व बहन की अवस्था नीचे ऊपर देखते हैं व कोई नापसंदी की बात देखने आती है तो बड़ी बहन व जोन इंचार्ज के ध्यान पर देनी चाहिए, जो उसको ठीक कर सके तथा वातावरण न बनाकर शुभ चिंतक बन योगदान देना चाहिए। 22. संपूर्ण पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति सदा पवित्र रहे, ये पूरा ध्यान रखना है। कभी भी कोई छोटी मोटी भूल हो तो अपने को आप ही दंड देना चाहिए। जैसी भूल वैसा दंड, कब बिल्कुल मौन, कब 3-4 घंटा योग आदि आदि। नंबर 23. हर मास का पहला सोमवार पूर्ण रूप से मौन में रहना है। 24. ये डायरेक्शन तो जैसे यहाँ से जाती है ना तो सब सेंटर से लागू होता है, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। ये जिस समय में ये निकाला था उसी समय का डायरेक्शन। अभी तपस्या वर्ष के अभी तपस्या वर्ष का पूरा प्लान आपके पास आने वाला है, आएगा। हाँ हाँ, नहीं रह सकता, कोई बात नहीं। अपनी धारणा ऐसी रखो जो कम बोले, धीरे बोले, जरूरी बोले, बस। नंबर 24. रोना रूसना, मूड ऑफ करना, ईर्ष्या द्वेष, आवेश में आना, परचिंतन अनुमान आदि ये सब ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध है। बाबा कहते हैं बच्चे बुरा न बोलो, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, न सोचो, न करो। 5 बातें हैं इविल जिनको छोड़ना है। 25. त्याग और वैराग्य वृत्ति जरूरी है। 26. बाप दादा तथा बड़ी बहनों के साथ दिल की सच्चाई सफाई होने से सतगुरु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। नंबर 27. मधुबन से हो जाने के बाद अपना मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट व समाचार मधुबन में मास में 1 बार जरूर लिखना चाहिए। ओम शांति। तो हम कोशिश करेंगे दादी से बात करके न जितनी कापियां रतन मणि को कहना रात्रि को, हाँ भाइयों को मिलेंगी रात्रि के क्लास में, भाइयों को मिलेंगे। अगर कम हो गई तो फिर भी छपाई करके दे दें।